नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। मैं हूं आपके साथ विक्रांत यादव। इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान डॉक्टर अनीता हैं, जो कि होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं। उनसे खास चर्चा करेंगे क्योंकि जिस तरह से अब मानसून का सत्र स्टार्ट हो चुका है और अनेक तरह की बीमारियां हैं वो पनप रही हैं, तो तमाम बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा में स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले बात करते हैं कि होम्योपैथिक्स, आप होम्योपैथिक्स डॉक्टर्स हैं, तो ये होम्योपैथिक्स क्या है? ये होम्योपैथिक जैसे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, वैसे ही होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है। बट हर एक पैथी अपने एक प्रिंसिपल पे काम करती है। तो होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एक नेचुरल साइंस है जो कि जर्मनी से आई है, ये इंडिया की है ही नहीं, ठीक है। वहाँ के डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने 18th सेंचुरी के लेट में इसको दिया है, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल पे काम करती है जिसका प्रिंसिपल का नाम है लाइक क्योर्स लाइक, या हम ऐसे बोल सकते हैं सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर। मीन्स कि एक जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन कैन क्योर सिमिलर डिजीज़ इन सिक पर्सनस। यानी कि अगर एक समान लक्षणों वाली दवा हम एक हेल्दी पर्सन में देते हैं तो वो कुछ लक्षण प्रोड्यूस करती है, तो वही अगर डोज हम मिनिमम क्वांटिटी में एक सिक पर्सन को देते हैं तो वो जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको वो ठीक करती है। दैट मीन्स लाइक्स क्योर लाइक्स। तो ये होम्योपैथिक जो पद्धति है वो किस तरह से काम करती है? मैंने बताया कि एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि समान लक्षणों वाली दवा अगर माइन्यूट क्वांटिटी में अगर हम एक सिक पर्सन को देते हैं तो वो डिजीज़ को निकाल देती है बॉडी से। बात करें बीमारियों की, तो होम्योपैथिक जो पद्धति है वो किस तरह की बीमारियों में ज़्यादा कारगर साबित तो अच्छी हो सकती है? देखिए, जैसे अदर पद्धतिज हर डिजीज़ में कारगर है, वैसे होम्योपैथिक भी हर डिजीज़ में कारगर है। बट कमी क्या है, हमारे पास होम्योपैथी को लेकर अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में। तो जब लोगों को पता ही नहीं है तो वो लेंगे कैसे। बट ये होम्योपैथिक सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो हर एज ग्रुप में आप इसको ले सकते हैं। जैसे बच्चों में आजकल एलर्जीज ज़्यादा हो रही है, या अडल्ट ग्रुप अगर हम लेते हैं तो उनमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे शुगर हो गया, बीपी का इशू हो गया। आजकल बच्चों में ओबेसिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो ओल्ड एज ग्रुप है उनमें बीपी की समस्या ज़्यादा है, या वो डिप्रेशन में ज़्यादा है। तो ये सब डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी में बहुत ही सेफली किया जाता है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं, तो अगर हम होम्योपैथी के लंबे समय तक लेते हैं तो वो क्या करती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करती है। यहाँ पे हम बात करते हैं वाइटल फोर्स की। होम्योपैथी में वाइटल फोर्स दिया गया है, यानी कि बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हमारी बॉडी में कर रहा है वो एक वाइटल फोर्स है, यानी कि सेल्फ ऑटोमेटिक पावर है। तो उसको हमें क्या करना है, मतलब बेसिकली एक इम्यूनिटी है, उसको हमें बढ़ाना है। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना हाई हो जाएगा तो वहाँ डिजीज़ आएगी ही नहीं। मतलब डिजीज़ क्या है, अगर डिजीज़ स्ट्रॉन्गर है तो वो बॉडी में रहेगी, ठीक है। अगर वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो वो बॉडी में रहेगा। तो दोनों में स्ट्रॉन्गर किसको करना, वाइटल फोर्स को करना है, ताकि डिजीज़ ऑटोमेटिकली बॉडी से बाहर हो जाए। अगर बात करें टाइम की, तो कितने टाइम के बाद में ये जो पद्धति है अपना काम स्टार्ट कर देती है ट्रीटमेंट के रूप में? जब इसको देते हैं किसी भी बीमारी, तो कितने समय बाद में ये अपना काम करना स्टार्ट कर देती है? जैसे अभी आप कह रहे थे कि लंबे समय तक अगर हम इसको देते हैं तो निश्चित रूप से जो सिम्टम्स है वो चेंज भी हो जाते हैं, तो कितने समय बाद ये एक्टिव हो जाती है काम करना? देखो, होम्योपैथिक जो डोज है वो इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर देती है। डिपेंड करता है कि आपका डिजीज़ कैसा है, एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन। अब एक्यूट कंडीशन क्या है, यानी कि जो डिजीज़ है वो छोटे समय के लिए, जैसे कोल्ड हो गया या सडन फीवर आ गया, ये सडन फीवर है, अगर हम अभी मेडिसिन दे रहे हैं तो अपना काम अभी से करना स्टार्ट कर देगी। बल्कि हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो फीवर के सिम्टम्स हैं वो हमें नोट करने हैं। इक्वली सिम्टम्स उससे मैच करती हुई हमें डोज मेडिसिन लेनी है, उतनी ही माइन्यूट क्वांटिटी में वो डोज देनी है, तो वो इमीडिएटली एक्शन स्टार्ट कर देती है। वहीं अगर हम क्रोनिक डिजीज़ की बात करते हैं, अभी क्रोनिक डिजीज़ में क्या आप शुगर ले सकते हो, थायराइड ले सकते हो, बीपी ले सकते हो। इनमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक दिन में नहीं आता, बहुत टाइम से आपके बॉडी के अंदर है। तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब होता है। मतलब जो फंक्शंस है, जो डिप्रेशन है माइल्ड स्टेज में, वो सब ट्रीट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो क्रोनिक डिजीज़ है उसमें आपका मेडिसिन टाइम लेती है क्योंकि वहाँ इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। यहाँ पे अगर सडन चेंजेस आया है तो उस सडन चेंजेस को हमें वापस रिकवर करना है, तो वो इमीडिएटली रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें, क्योंकि चिकित्सा के अंदर कई तरह की चिकित्सा पद्धति है और
आज का वैज्ञानिक युग है। अगर होम्योपैथिक की बात करें, इसमें जो आप जैसे कह रहे हैं कि सिम्टम्स को देख करके जो भी कोई पेशेंट आता है जिस बीमारी का, उसको सबसे पहले सिम्टम्स के आधार के ऊपर दिया जाता है ट्रीटमेंट। हाँ जी, जैसे जैसे बात करते हैं हम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की, हर किसी का एक प्रोसेस है। जैसे हम एलोपैथिक है तो हम ये कहते हैं कि आप अगर इमरजेंसी केसेस हैं वहाँ पे उसको यूज़ करो, वहाँ ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। जैसे आयुर्वेदा है वो अलग अपने सिस्टम पे काम करती है, वात तो पित्त कफ पे, वैसे ही होम्योपैथिक है वो माइंड एंड बॉडी पे काम करती है, उसका एक अपना वाइटल फोर्स की थ्योरी है, उस पर काम करती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको माइन्यूट क्वांटिटी में दे रहे हैं तो सबसे पहले इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो आप इसको लंबे टाइम के लिए किसी भी बीमारी के लिए ले सकते हो। मैम बात करें कि जैसे अब वर्तमान में मानसून का दौर स्टार्ट हो चुका है और मानसून जब आता है तो कई तरह की महामारी फैलती है, उसमें किस तरह से बचाव किया जा सकता है? होम्योपैथिक्स में किस तरह से वो कारगर साबित होता है? देखिए इसमें क्या है, जैसे आप बाकी की मेडिसिन्स लेते हो वैसे ही होम्योपैथिक भी आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है, जैसे अब एक्यूट कंडीशंस है, मान लो अभी रेनी सीजन चल रहा है, आपको वायरल हो रहा है, एक सडन फीवर आ रहा है, जैसे आप बारिश में भीग गए, सिम्टम्स आ रहे हैं, कोल्ड के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक ले सकते हो ईजिली। तो जितना टाइम आपकी दूसरी मेडिसिन लेती है उतना ही टाइम होम्योपैथिक लेती है, तो आप ईजिली इसको ले सकते हो। और बाकी अगर आपको बार बार एलर्जीज़ हो रही हैं या बार बार वो मौसमी बीमारी आपको अफेक्ट कर रही है तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव तौर पे होम्योपैथिक ले सकते हो। तो वो लोग, इसका एक ही रूल है कि इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो आपकी इनर बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे आप बार बार अगर किसी एलर्जी से सफ़र कर रहे हो तो वो एलर्जी आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। बट ये कि अभी कोल्ड है तो वो अभी के सिम्टम्स ठीक करेगी, वहीं पर अगर आप होम्योपैथी को रेगुलर टाइम के लिए रखते हो तो आपकी जो बार बार होने वाली एलर्जी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। तो आपका जो बॉडी है वो डिजीज एक जो एलर्जी की बात करें, अभी जैसे आपने एलर्जी के बारे में कहा, तो एक जो तकरीबन हर गांव में कहीं ना कहीं देखने में आता है, जो एलर्जी का एक नया निकल के आ रहा है कि वीट एलर्जी, गेहूं से एलर्जी। कई लोग गेहूं नहीं खा पाते, उससे एलर्जी होती है, तो कई चिकित्सा पद्धति तो मना ही कर देती है कि नहीं आप ये नहीं खा सकते, आपको अगर सही रहना है। तो क्या उस ट्रीटमेंट को होम्योपैथिक दे करके उसको सही किया जा सकता है? हाँ। और इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये जो देखने में आता है कि वीट एलर्जी किस तरह से होती है, जन्म से होती है या बीच में कोई ऐसा दौर होता है कि उस सिम्टम्स पनप जाते हैं उस बॉडी के अंदर, तब ये होता है? देखिए जो सीलियक डिजीज़ की आप बात कर रहे हो वो बेसिकली जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है, और आपको आफ्टर बर्थ भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बर्थ से ही होती है लेकिन हमें पता बाद में चलता है उसका। उसमें भी क्या होता है, अगर जिस टाइम कंसीव किया हुआ है या 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है उसमें अगर आप डिप्रेशन में हो या कोई स्ट्रेस है आपका, या और कोई अगर आपको हेल्थ इशू है, आपने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है तो उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चे पर भी आता है। वो इफ़ेक्ट आपको पता कब चलते हैं, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, सिम्टम्स देने लग जाती है बॉडी, तब हमें पता चलता है कि हाँ बॉडी में कुछ तो अनयूजुअल है। तो होम्योपैथी क्या करती है, होम्योपैथी आपकी मतलब पास हिस्ट्री भी लेगी, प्रेजेंट हिस्ट्री भी लेते हैं हम लोग, वो से हम एक डिजीज़ पिक्चर तैयार करते हैं। उस बेसिस पे हम वही मैंने कहा समान लक्षणों वाली हम मेडिसिन देते हैं, तो उससे धीरे धीरे आपकी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। बट आपको लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अस्थमा जो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिल रहा है उसके बारे में और बताइए कि उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है और होम्योपैथिक किस तरह से कारगर साबित होता है अस्थमा में? अस्थमा में होम्योपैथी का अच्छा रोल है। अस्थमा एक एलर्जी कंडीशन भी होती है, जैसे एलर्जिक अस्थमा होता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है, जैसे किसी को रेनी सीज़न में होता है, किसी को समर सीज़न में होता है, किसी को विंटर से होता है, तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग होता है। अगर उस टाइम पे जिस टाइम आपका अटैक आया है उस टाइम अगर आप होम्योपैथिक लेते हो तो वो आपकी जो अटैक कंडीशन है उसको भी डाउन करती है। प्लस अगर आपको आगे उस डिजीज़ के लिए बचना है तो आपको लगातार वो दवाई लेनी पड़ेगी, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम जो वाइटल फोर्स मैंने बोला है वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो ऑटोमेटिकली जो डिजीज़ है वो शरीर से बाहर चली जाएगी और आपका अच्छा वाइटल फोर्स बॉडी में जो होगा वो फंक्शंस करेगा। तो किसी भी टाइप की जो एलर्जी है या अस्थमा है या सीलियक डिजीज़ है, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, वो सब होम्योपैथी में एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ आप उसको ठीक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर अनीता, वेल बीइंग, जो कि होम्योपैथिक सेंटर है बिजलीघर चौराहे अलवर के अंदर, वहाँ से हमसे जुड़ी थी। तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुई, होम्योपैथिक्स में किस तरह से बीमारियों का जो है इलाज किया जाता है और किस तरह से
क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुई। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा विक्रांत यादव।